क्या आपको पता है फिटकरी और ग्लिसरीन से बनी ये मैजिकल क्रीम एक रात में आपकी बूढ़ी लटकी जिल्द को जवान कर देगी। एक ऐसी मैजिकल क्रीम जिसके इस्तेमाल से आपकी रंगत गोरी चिट्टी हो जाएगी, बूढ़ी लटकी जिल्द आपकी जवान हो जाएगी, चेहरे की झुर्रियाँ सब खत्म हो जाएंगी। अगर आप भी 40 साल की उम्र में आकर भी 20 साल की लगने की ख्वाहिशमंद हैं मेरी तरह, तो ये रेमेडी आपके लिए है। एक ऐसी रेमेडी जो ना सिर्फ आपके चेहरे का बुढ़ापा खत्म करेगी बल्कि आपके चेहरे के पुराने से पुराने दाग धब्बों को भी खत्म करेगी। आज मैं एक और मैजिकल रेमेडी के साथ आई हूँ, एक ऐसा सीक्रेट जो कि अब तक आपको किसी ने नहीं बताया। फिटकरी और ग्लिसरीन की एक और मैजिकल और सीक्रेट रेमेडी, एक ऐसा सीक्रेट जो कि आप लोग जानकर हैरान रह जाएंगी। बस आपने इस वीडियो में बंदे रहना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली सीक्रेट रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। मैजिकल रेमेडी बनाने के लिए आपको ग्लिसरीन और फिटकरी के पत्थर की ज़रूरत होगी, एलम स्टोन। ग्लिसरीन आपके स्किन को डीपली हाइड्रेट करती है, आपके चेहरे के दाग धब्बों को हटाने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। फिटकरी और ग्लिसरीन के इस्तेमाल से आपकी बूढ़ी लटकी खाल वापस से जवान होना शुरू हो जाती है, स्किन आपकी टाइट हो जाती है। सबसे पहले तो आपने एक प्रोसेस करना है, आपने एलम स्टोन लेना है, फिटकरी का पत्थर लेना है, क्लीन साफ सुथरा। आपने कोई भी पैन लेना है या फिर आप तवा भी ले सकती हैं और आपने मेल्ट करना है फिटकरी को। आप फिटकरी को जैसे ही तवे के ऊपर या फिर पैन के ऊपर डालेंगी तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा, बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को आपने बहुत गौर से देखना है। इससे पहले मैंने अपनी बहुत सारी फिटकरी मैजिकल रेमेडीज़ में ये प्रोसेस शेयर किया है, आज अगेन इसी वजह से कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के माइंड में अभी भी कन्फ्यूजन है, कमेंट आ रहे होते हैं कि हमसे पाउडर सही तरह से नहीं बनता। तो मैं यही कहूँगी आप लोग इस प्रोसेस को थोड़ा सा सुकून से देखा करें, वीडियो को पीछे करके आप लोगों ने एक एक पार्ट को सुकून से देखना है। छोटी सी वीडियो होती है 7 से 8 मिनट की, अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगी इससे रेमेडी बहुत अच्छी बनेगी। या फिर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि रेमेडी जब हमने बनाई, क्रीम बनाई तो इसने झाग छोड़ दिए। तो आप लोग एक एक स्टेप को गौर से देखें ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगी बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तवे के ऊपर, जैसे ही आप इसको मतलब ऐड करेंगी, डालेंगी तो बाद में ये सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी, फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर लेगी और आहिस्ता आहिस्ता से तवे को, पैन को खुद ब खुद छोड़ देगी। देख सकती हैं थोड़ी सी ये लाइक येलो येलो कलर की भी इसी वजह से हो गई है क्योंकि इसको थोड़ी सी हीट मिली है, इसलिए इसका कलर ट्रांसफॉर्म होकर लाइक हल्का सा येलो सा हो गया, बहुत ही लाइटली येलो टाइप सी हो गई है ये। आपने किसी भी हवन दस्ते में, इमाम दस्ते में, कूंडी डंडे में, सिलवट्टे में या फिर मशीन वाली जो मसाले वाली मशीन वाली जार होती है उसमें आप इसको फाइन पाउडर बना लें, बिल्कुल फाइन आटे की तरह बिल्कुल स्मूथ पाउडर होगा तो ही अच्छा रहेगा और इससे आपकी डिफरेंट रेमेडीज़ बन सकती हैं। इस तरह से ये आपके स्किन को स्पॉइल नहीं करेगी। कभी भी आपने फिटकरी को डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना। डायरेक्टली अप्लाई करने के भी कुछ तरीके होते हैं, वो मैं आगे आपके साथ फिर इंशाल्लाह कभी किसी और रेमेडी में शेयर करूँगी। आज बस आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है, इसको आप स्टोर करके 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक रख सकती हैं, 1 साल तक भी रख सकती हैं। ये पाउडर ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। 1 टीस्पून तकरीबन मैं इसमें ऐड करूँगी फिटकरी का पाउडर, छोटा 1 चम्मच मैंने इसमें फिटकरी का पाउडर ऐड किया है। हाथों के ऊपर भी क्रीम को मस्ट अप्लाई किया करें। अक्सर हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो ये जो मैं क्रीम बना रही हूँ लटकी हुई खाल के ऊपर, चेहरे के ऊपर और हाथों के ऊपर आपने लाजमी अप्लाई करना है। 2 से 3 चम्मच, छोटे चम्मच, टीस्पून आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है और अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। ग्लिसरीन आपके स्किन का जो बैरियर ख़राब हो जाता है, अनइवन स्किन को ठीक करती है, आपकी स्किन को स्मूथ बनाती है, बेबी स्किन बनाती है और फिटकरी आपकी जिल्द को जवान करती है, दाग धब्बों को हटाती है, दानों को, रिंकल्स को, पिंपल्स को हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है और बहुत ज़्यादा पावर रखती है। 1 टेबल स्पून भरकर आपने इसमें एलोवेरा जेल ऐड करना है ताकि जो हमने इसमें ग्लिसरीन ऐड की है ये आपकी स्किन के पोर्स को लॉक नहीं करे और आपके चेहरे के ऊपर किसी किस्म के दाने
नहीं निकलें, किसी किस्म की ईचिंग नहीं हो, तो इसलिए आप इसमें एलोवेरा जेल मस्ट ऐड करनी है 1 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को हील भी करती है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। 1 टेबल स्पून आपने मिल्क पाउडर लेना है। मिल्क पाउडर में बहुत ज़्यादा मिकदार में लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन को ब्राइट एंड क्लीन करेगा। और आज की रेमेडी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट तिब्बत क्रीम। आप फेयर एंड लवली क्रीम भी ऐड कर सकती हैं। तिब्बत क्रीम, इससे पहले जो मैंने आपको बेबी स्किन वाइटनिंग रेमेडी दी थी बच्चों का रंग गोरा करने के लिए, जो मैंने आपको रेमेडी बताई थी ग्लिसरीन के साथ आप लोगों ने किस तरह से बनानी है बच्चों के रंग गोरा करने वाली क्रीम, उसमें भी मैंने यही तिब्बत क्रीम ऐड की थी। वाकई में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। रंगत भी आपकी गोरी चिट्टी हो जाएगी और साथ में आपके जो चेहरे की खाल लटक रही है, झुर्रियाँ आ रही हैं, इंशाल्लाह एक रात में ख़त्म हो जाएंगी। 3 दिन में मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, आपका चेहरा साफ सुथरा शीशे की तरह चमकदार हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना सिल्की स्मूथ इसका टेक्सचर है और ये अच्छे तरीके से जज्ब हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई इरिटेशन कर रही हो, कोई चुभन कर रही हो, कोई तकलीफ कर रही हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपने इसको डे टाइम में लगाना है, नाइट टाइम में भी आप इसको लगा सकती हैं, लेकिन तेज़ गर्मी में धूप में आपने इसको लगाकर नहीं निकलना। गर्मियों के मौसम में आप इस रेमेडी को आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। सर्दियों में भी आप इसे इस्तेमाल करें और तेज़ गर्मी में भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि हमने इसमें फेयरनेस क्रीम ऐड की है जो कि आपके फेस के ऑयल को कंट्रोल करेगी और आपकी स्किन चमकदार, जवान और गोरी चिट्टी हो जाएगी। और देख सकते हैं माशाल्लाह रिजल्ट्स आपके सामने हैं। होप्स कि आपको आज की मेरी रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। ग्लिसरीन और फिटकरी की मैजिकल क्रीम की रेमेडी। अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं तो प्यारा सा कमेंट किया करें। मुझे आपके कमेंट का बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार होता है और मुझे बताया करें आपको मेरी रेमेडीज कैसी लगती हैं। किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह मैं उस चीज़ का जवाब दूंगी। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकती हैं, टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकती हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी टिप एंड ट्रिक्स मिलेंगी। और आज की रेमेडी में मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी जायका बाय शबीना का, किरण कोकोलॉजी का और बिल्लो का ढाबा का। इन तीनों ने मेरे चैनल पर इतना मेरा साथ दिया है, इतनी सपोर्ट की है और मेरी रेमेडीज़ को इतना पसंद किया है और माशाल्लाह से ये खुद भी बहुत बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। मैं खुद इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। तो आप लोग इनके चैनल पर भी जाएं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये गाइड करती हैं, बहुत अच्छी सी रेमेडीज़ बताती हैं। आपका दिल से शुक्रिया जायका बाय शबीना। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाजे और आपका चैनल बहुत ग्रो करे इंशाल्लाह और हासिदीन से बचाए। मुझे रखिएगा आप अपनी प्यारी सी दुआ में याद। और अगर आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दें, प्यारा सा कमेंट भी करें और मुझे बताएं कि आप मेरी रेमेडी कहाँ से वॉच कर रही थी। मुझे रखें अपनी प्यारी सी दुआ में अगेन याद और फिर आऊँगी किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।